नमस्कार हिमांशु जी। नमस्कार सर, बताइए। आप ये बताएं कि जो अभी अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 आ रहा है, हम सभी छात्र जो यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे भी अवसर मिला आप लोगों के साथ पढ़ने का, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो अपने न्यू स्टूडेंट्स हैं वो उनमें भी एक बहुत असंतोष है कि वो ये किस तरह का एक्ट आ गया, ये हड़तालें क्यों हो रही हैं। दिन भर मेरे से बच्चे पूछते हैं आपसे, आप तो खैर उनके सहपाठी हैं, साथी हैं, ज़्यादा टाइम आप उनके साथ रहते हैं, तो उससे क्या लगता है आपको जी कि इस विषय पे आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए, और इस एक्ट के आने से आपके भविष्य पे क्या फर्क पड़ रहा है, इससे क्या विचारधारा बन रही है आपके साथ के स्टूडेंट्स की? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं एडवोकेट अमेंडमेंट बिल की बात करूं, तो अभी जो वर्तमान में जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया है, वो उसमें ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 28 तारीख तक जो है आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप अपनी राय दे सकते हैं। तो पहला वाला जो आप अमेंडमेंट में जो पहला प्रावधान देखेंगे, जो बार काउंसिल से रिलेटेड है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने 3 मेंबर्स को जो है शामिल करना चाहती है, ठीक है। तो वो एक प्रकार से गलत है, क्योंकि सरकार चाहती है कि वो अब कहाँ पे कब्जा करे, सीधे एडवोकेट लॉबी में। क्योंकि अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो उस इतिहास में ऐसा है कि देश को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा एडवोकेट लॉबी। अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर लें, माननीय महात्मा गांधी जी की बात कर लें, माननीय आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर लें, तो ये भी एक लर्नेड एडवोकेट रह चुके हैं, जिन्होंने अपने देश को चलाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आप वर्तमान में भी देखेंगे कि लोगों सेंट्रल गवर्नमेंट जो कैसे जितनी भी जैसे ईडी सीबीआई है, इनके द्वारा लोगों के अधिकारों को जो सीमित करने का जो काम कर रही है, वो उस चीज़ से बिल्कुल क्या कर सकते हैं कि उसी प्रकार से एडवोकेट लॉबी को भी वो क्या करना चाह रही है, सीमित करना चाह रही है उनके अधिकारों को। अगर आप एडवोकेट लॉबी की एक बात देखेंगे कि ये लॉबी ऐसी है जो किसी से भी नहीं डरती, वो अपने अधिकारों के बारे में जानती है, अपने कर्तव्यों के बारे में जानती है, और वो क्या करती है कि वो लड़ना जानती है। और अगर इन्हीं लॉबी के अगर हम अधिकारों और कर्तव्यों को सीमित कर देंगे, तो फिर ये देश में एक बहुत ही संकटास्पद वाली घटना घट सकती है आने वाले समय में। तो अभी एक और जैसे आप देखेंगे अमेंडमेंट बिल की बात करूँ, तो उसका सेक्शन आप देखेंगे 35A, उसमें क्या किया गया है कि जो अधिवक्ता संघ जो हमारा है, उसमें उनके जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेस्ट के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाए गए कि भाई आप जो है अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आपकी जो है क्या मानकर आपकी ये एनरोलमेंट आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। पर उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं वो उनके अधिकारों, उनके कर्तव्यों को सीमित करना चाह रही है सरकार, मेरा ये कहना है। जैसे अभी जो अधिवक्ता बिल आ रहा है, उससे आप बच्चों के भविष्य पे जो आप जैसे साल भर में आप भी एडवोकेट हो जाएंगे, साल 1.5 साल में, आप सभी जो आपका जो ग्रुप्स है, उनके दिमाग में क्या बात आ रही है कि ये एडवोकेट्स आ रहा है, तो एक्ट आ रहा है, तो इसके आगे क्या दुष्परिणाम होंगे, और उसके लिए आप लोगों की क्या रणनीति है? दुष्परिणाम, हमारी रणनीति तो यही है कि भाई अगर जो जितने अभी, खैर हम तो विद्यार्थी हैं और हमारे जितने भी सीनियर्स हैं जो अभी एनरोलमेंट एडवोकेट हैं, तो वो प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं पूरे देश भर में। हमारे यहाँ छिंदवाड़ा शहर में भी आजकल में आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है। रही बात हमारी, तो हमारे लिए जो प्रोटेस्ट हमारे जो सीनियर अधिवक्ता कर रहे हैं, वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ही उस देश मतलब उस स्थिति में जाएगी और उस चीज़ को संभालेगी जो वर्तमान में हमारे सीनियर कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम तो विद्यार्थी हैं, हमारा काम है अभी पढ़ना, सीखना, सब सारी चीज़ें करना, और जो हमारे सीनियर हैं वो हमारे लिए लड़ रहे हैं और हमारे ही स्थान बनाने के लिए वो वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, लगभग आज सभी लॉ स्टूडेंट्स 22-23 साल की उम्र के हैं। बिल्कुल, कोई नाबालिग तो है नहीं। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना था कि हमारे लॉ कॉलेज से या हमारे साथ की जो स्टूडेंट लॉबी है, इनके मन में क्या इस प्रोटेस्ट को कॉलेजों तक पहुंचाने का, कॉलेजों में स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का, और एक अवेयरनेस लाने का कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक होता क्या है, कैसे हमारे आने वाले भविष्य पे इसका असर पड़ेगा, किस उद्देश्य से हमने वकालत करना चाहा था।
आज हर वकील बच्चा जब कोई पेशे में, हम कहीं नौकरी करके भी उतने पैसे कमा सकते थे, कोई व्यापार करके भी हम उतने पैसे कमा सकते थे जो आज हम इस उम्र में आके वकालत करने की सोच रहे हैं। जैसे मेरी बात कर रहा हूँ कि मैंने 44 साल की उम्र में आके वकालत करने की सोची है, जबकि मेरा खानदानी पेशा है, मेरे फादर ग्रैंडफादर सभी लोग तो मेरे यहाँ पे वकालत की फील्ड से जुड़े हैं। जी तो मेरा ये कहना है कि जिस उद्देश्य से आदमी वकालत करने आता है, आप लोग जिस उद्देश्य से वकालत करने आए, वो कहीं ना कहीं एक न्याय लोगों को दिलाना और एक आज़ाद व्यवस्था, क्योंकि वकील कभी गुलाम नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अंग्रेज शासन के समय में वकील गुलाम नहीं रहा। और वही अमेंडमेंट बिल का विरोध है कि लोग एडवोकेट संघ को आप सीमित नहीं कर सकते, इनको गुलाम नहीं बना सकते। अगर आपने इनको गुलाम बना लिया, इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करना चाह रहे हैं? स्टूडेंट्स का वो भी अगर चाहें तो देखिए, अगर अमेंडमेंट बिल की बात करूं तो उन्होंने कहा है कि जितने भी सामान्य लोग हैं वो भी अपनी राय दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि एडवोकेट लॉबी, भाई हम विद्यार्थी हैं विधि के, तो हमारी भी इसमें वो बनती है। आप एडवोकेट जरूर नहीं है पर लॉयर्स तो हो गए, लॉयर्स हैं, हम भी विधि के विद्यार्थी हैं, तो हम अपनी भी राय दे सकते हैं, क्योंकि इतना कानून हमने पढ़ चुका है कि हमें समझ हो चुकी है कि क्या गलत है और क्या सही है, तो हम भी उसमें अपनी राय दे सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग कुछ करने का कोई कदम, कोई ठोस कदम, जैसे आपका लॉ स्टूडेंट फोर्स है आपकी यहाँ पे बनी हुई, और काफ़ी छात्र संगठन हैं, एबीवीपी से भी हैं, और अभी तो खैर पार्टी विशेष कोई बात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे पेशे से जुड़ी हुई बात आ रही है, क्योंकि भविष्य में इस पेशे को हमें भी करना है। इसको हमने जो लॉ करा है वो अपने आप में एक आज़ादी की जंग में एक जो क्रांतिकारियों ने और वकीलों और बैरिस्टरों ने अपना त्याग दिया है, उनकी परिपाटी को जिंदा रखने के लिए हम लॉ कर रहे हैं। तो उस दिशा में आप लोगों की क्या पहल है, या कोई विचार बन रहा है, या कोई आप लोग भी प्रोटेस्ट में वकीलों के साथ खड़े होंगे, क्या विचार है? जी जी बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होता है हमारे ज़िले में जितने भी हमारे अधिवक्ता संघ वगैरह हैं, जो भी हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स अगर वो करते हैं, तो हम बिल्कुल उनका साथ देने को तैयार हैं। हम विद्यार्थी छात्रों से भी बिल्कुल निवेदन करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको बताएंगे कि भाई एडवोकेट अमेंडमेंट क्या है, क्यों हम उन सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे, तो हो सकता है कि हमारे साथ भी वहाँ पे शामिल हो। ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ बच्चे दल और पार्टियों में बढ़ जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसा करते हैं तो फिर ये हमारे देश के प्रति एक बहुत ही गलत अवधारणा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये एक समाज से, हमारे लॉबी से जुड़ा हुआ है, ना कि किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे अधिकारों को सुरक्षित रहना चाहिए, बस। आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, और मेरी एक ये पहल जो है वो किसी पार्टी विशेष के विरोध नहीं, मेरी जो पहल है वो इस विशेष से है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, वो निरंकुश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उस पर अंकुश लगाने का काम जुडिशियली करती है, न्याय व्यवस्था करती है, वकील करते हैं। इस व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए हम लोगों का एक विरोध दर्ज करना एक जरूरी है। इसलिए मैं सभी बच्चों को जगाने के उद्देश्य से इस ब्रॉडकास्ट को कर रहा हूँ, और आपको भी चाह रहा हूँ कि आप लोग भी सब इस आंदोलन में शामिल।